अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रिलीफ मिला है। ओन चौधरी की जो कामयाबी का नोटिफिकेशन था वो वापस हो गया। उसके साथ साथ आज इमरान खान जो है उन्होंने अपने जो पार्टी लीडर्स हैं उनसे मुलाकात की है अडयाला जेल में, और उन्होंने गो अहेड दिया है, असाइनमेंट दी है असद कैसर को कि वो तमाम सियासी जमातों से बात करें, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल हैं, जो कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं इलेक्शन के बाद जो है वो थोड़ा सा एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए हैं। और इसके अलावा जो है बाकी दीगर जो सियासी जमातें हैं उनसे भी वो बातचीत करेंगे, इसकी आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग असर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब से इलेक्शन जो है वो ख़त्म हुए हैं उसके बाद से यहाँ पर पिटिशंस जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर आ रही हैं। आज भी जो है यहाँ पर मुतादिद जो है वो पिटिशंस आई यहाँ पे, और इसमें जो आज जो बड़ी बात हुई वो ये कि सलमान अकरम राजा जो है, जो कि लाहौर से इलेक्शन जो है वो हारे थे, ओन चौधरी ने जो है उनको शिकस्त दी थी और उसका नोटिफिकेशन जारी किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उसके बाद जो है वो सलमान अकरम राजा जो है उनका ये केस था कि उनका जब केस इलेक्शन कमीशन में जब उनकी पिटीशन थी तो वहाँ पर एक स्टेटस को ऑर्डर जारी हुआ, और वो स्टेटस को ऑर्डर जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था, यानी कि जो हुक्म इम्तनाई था अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ने ओन चौधरी की जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसको यहाँ पर चैलेंज किया गया था, लेकिन आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल लॉ है अरशद खान, उन्होंने आते साथ ही अदालत में कहा कि ये गलती हो गई है, ये हम नोटिफिकेशन वापस देते हैं। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन वापस दिया तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो यहाँ पर दो कम से कम ऐसे उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद से, जिसमें एक शुएब शहीन है और एक मोहम्मद अली बुखारी है, जिनके साथ इसी किस्म का जो है ये हुआ था वाक़या यहाँ पे भी, कि उनका भी हुक्म इम्तनाई इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, और साथ ही अगले रोज़ जो है वो जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार थे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और अंजुम अकील खान, और उसके साथ जो दूसरे यहाँ पर उम्मीदवार थे राजा खुर्रम नवाज, उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया। तो ये भी मामला यहाँ पर पेंडिंग है। लेकिन जिस तरीके से आज इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर बयान दिया है तो यूँ लगता है कि शायद जो यहाँ पे इस्लामाबाद के 3 हलकों के या कम से कम 2 हलकों के जो पिटिशंस हैं उसमें भी इलेक्शन कमीशन यही पोजीशन लेगा और ये नोटिफिकेशन भी वापस हो जाएंगे। यानी अब जो अगर हम इस सलमान अकरम राजा की बात करें तो वहाँ पर पोजीशन ये है कि उस हलके में अभी तक कोई शख्स जीता हुआ नहीं है। अब दोबारा वहाँ पर वोटों की गिनती होगी। फॉर्म 45 में जो वोट्स हैं जो लिखे गए हैं उनको कंपाइल कंसोलिडेट किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो गिनती के बाद जो है वहाँ पर जो भी जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे इलेक्शन कमीशन दोबारा उसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। अडयाला जेल में जो है इमरान खान जो है उन्होंने आज मुलाकात की। असद कैसर जो है वो काफ़ी दिनों से चाह रहे थे कि वो इमरान खान साहब से जो है मुलाकात करें। वो चाहते थे कि उनके भाई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने, और उस जिन दिनों ये फैसला होना था उन दिनों उन्होंने पिटीशन भी की, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली, और अली मीन गंडापुर जो है उनका नाम फाइनल हो गया। खैर आज उनको जो है वो इजाज़त मिली, उनकी मुलाकात हुई, और ये आज की मुलाकात को उनको फ़ायदा हुआ कि उनके भाई जो है उनको स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए जो है वो इमरान खान साहब ने उनकी मंजूरी दे दी, और साथ में उनको ये भी कहा कि जो बाकी सियासी जमातें हैं उनसे आप मशावरत करें। तो एक अच्छी जो है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है कि जो सियासी जमातें और ख़ुसूसन जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है JUI-FE, जिससे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा एक कांटेदार मुकाबला चलता था, उनसे भी जो है वो उनकी बातचीत जो है वो होगी। सियासी अमल जो है वो एक ये उसका हिस्सा है, और साथ साथ जो है वो अब चूँकि खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो वहाँ पर उन्होंने अपनी हुकूमत भी बनानी है, जो वज़ीर आला जो है वो नामज़द कर दिए गए हैं। आज जो है वो उन्होंने KP असम्बली के लिए जो है वो भी अपना जो है वो उम्मीदवार जो है उनको नाम जो है वो उसकी मंजूरी दी है उसके नाम की। और साथ में जो बैरिस्टर साहब जो है उन्होंने भी आके जो है बाहर इमरान खान साहब से मुलाकात करके बाहर के आके उन्होंने कहा कि जो अमेरिका जो है उसको सख्त रद्द अमल देना चाहिए। अभी तक उसका अमेरिका का जो रद्द अमल है, जो इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो उन्होंने जो इलेक्शन मुबैना फ्रॉड हुआ है उसके हवाले से जो उनके बयानात आए हैं अमरीकी ओहदेदारों के, वो नाकाफ़ी हैं। अमेरिका को चाहिए कि वो सख्त जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार करे
और अपना एक सख्त बयान जो है वो दे। और जो यहाँ पर अभी जो मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पर आज मजीद भी जो है वो कुछ इलेक्शन से मुतालिक मामला थे, उनकी भी जो है वो आज हेयरिंग हुई है, जिसमें शौकत बसरा थे। उनका ये कहना था कि एजाजुल हक जो है वो तीसरे नंबर पर थे, लेकिन उनको जितवा दिया गया और शौकत बसरा जो है उनको हरा दिया गया। तो आपको इस हवाले से अपडेट देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।